नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन। तो देखिए, हम यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग जो है पहले भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का और आपके एग्जाम्स भी नजदीक है। तो इसको हम टॉपिक को एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा था वो भी बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग आपकी 9th से लेके 10th 11th 12th हर क्लास में जो है आपके ये एग्जाम में आता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था विज्ञापन, एक तरह से विज्ञापन की रचना कैसे की जाती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो विज्ञापन की रचना करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया था। और होमवर्क में मैंने आप लोग को दिया था कि आप इसी में कुछ एक इंटरेस्टिंग सा विज्ञापन किसी भी टॉपिक पर आप बनाकर ला सकते हैं। तो ये आपके लिए फिर से होमवर्क है। जिन बच्चों ने किया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो घर पर जाकर एक बहुत अच्छा सा विज्ञापन बनाकर लाएंगे। चाहे आप कोलगेट का बनाकर लाएं, यानी कि आप किसी भी टूथपेस्ट का बनाकर लाएं, या किसी भी सोप का बनाकर लाएं, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का बनाकर लाएं, या किसी बिस्किट का बनाकर लाएं, आइसक्रीम का बनाकर लाएं। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक्स पर एक बहुत ही अच्छा सा विज्ञापन बना सकते हैं। उसमें आप पहले तो उस विज्ञापन का चित्र देंगे और साथ ही फिर जो मैंने जरूरी टॉपिक्स, जरूरी बातें जो आपको लिखवाई थी वो सारी चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। तो इस तरह से विज्ञापन से संबंधित हमारा टॉपिक वहीं पर समाप्त होता है। और अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर प्रतिवेदन। तो जिन बच्चों ने विज्ञापन बनाया है बहुत अच्छी बात है। अब हम रिपोर्ट राइटिंग पर यहाँ पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन लेखन। रिपोर्ट होता क्या है, ठीक है, प्रतिवेदन होता क्या है। प्रतिवेदन किसी भी, देखिए, जब किसी भी प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी भी घटना, जब कहीं पर कोई घटना हो जाती है, आपने देखा होगा कि कोई भी घटना होती है रिपोर्टर वहां पर फटाफट पहुंच जाते हैं, उस घटना की छानबीन करते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उस घटना के शुरुआत से लेकर एक तरह से उसका पूरा इतिहास खंगाल देते हैं, उसके आने वाले टाइम के जो एक तरह से जो भी बातें थी वो सब चीजें वहां पर क्लियर कर देते हैं, आपने देखा होगा। और न्यूज समाचार जो चैनल होते हैं, न्यूज चैनल जो होते हैं, या पत्रिकाएं जो होती है, या अखबार जो होते हैं, खास तौर पर उनके जो रिपोर्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, तेज होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपनी इस कला में। वो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें रिपोर्ट बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपनी चीजें उसमें जोड़ते हैं, कुछ अपनी बातें, कुछ उस बात का, उस तथ्य का इतिहास और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उसका प्रभाव क्या होने वाला है, वो सारी बातें वो निचोड़ उसका बना लेते हैं। तो प्रतिवेदन का क्या अर्थ है, देखिए, प्रतिवेदन का अर्थ है किसी, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ, प्रतिवेदन जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ किसी घटना, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, किसी घटना, ठीक है, कोई भी घटना घट जाती है, या कार्य, कोई काम हो रहा होता है उसके बारे में, योजना, कोई योजना चल रही होती है उसके बारे में, केस आदि के संबंध में, आदि के संबंध में छानबीन, ठीक है। रिपोर्ट आपकी उतनी ही नहीं लिखी जाती कि आपने जो देख लिया और आपने उसको रिपोर्ट बना लिया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, घटना के बारे में छानबीन करेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे, जितनी चीजें पता चल जाएंगी ठीक है, जितनी नहीं पता चलेंगी उन्हें पूछताछ करेंगे उनकी, ठीक है। पूछताछ आदि
करने के बाद तैयार किया जाने वाला, करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण। ठीक है, तो किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, प्रतिवेदन कहलाता है, या इस तरह से लिख सकते हैं, विवरण है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, ये सारी चीजें आपने तैयार कर दी, तो रिपोर्ट केवल आपने इतना नहीं कि उसको आपने बनाकर रख लिया, फिर आपको उसको किसी अधिकारी को दिखाना पड़ता है, या संबंधित एक तरह से जो संबंधित अधिकारी होते हैं या संबंधित कार्यालय जो है उसमें आपने देना होता है, सभा में पेश करना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको दिखाना होता है। रिपोर्ट अगर आपने तैयार की है तो जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी घटना का, कार्य का या योजना का उसके बारे में छानबीन करते हैं, उसके बारे में पूछताछ करते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उसको न्यूज रूम में आकर रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी जानकारी सारी जनता को देते हैं, यानी कि उससे अपनी एक न्यूज बनाते हैं, एक अपना ब्रेकिंग न्यूज उससे वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ है किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन करके, पूछताछ करके के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण। ठीक है, ये है आपका प्रतिवेदन। अब देखिए हमने प्रतिवेदन के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि जो प्रतिवेदन शब्द है ये इंग्लिश में इसको कहते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट का हिंदी अर्थ है प्रतिवेदन, रिपोर्ट बनाना किसी एक टॉपिक पर। तो अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि किसे कहते हैं प्रतिवेदन, किसे कहते हैं रिपोर्ट। ठीक है, अब कुछ बातें जो आपने रिपोर्ट बनाते वक्त ध्यान रखनी है। रिपोर्ट राइटिंग आपके हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब आपने कोई घटना आपको पता चली, आपने सब कुछ तो उसमें लिखना नहीं है, वरना आपकी रिपोर्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी और उसको सालों तक कोई पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, और जो जानकारी, कई बार होगा कि महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाएंगे और जो जरूरी, जो गैर जरूरी चीजें हैं वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का विश्लेषण, इसी का यहाँ पर एक तरह से आपको कैसे एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है, कैसे आपने किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना है, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे आज। तो बिल्कुल कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिन्हें आपने नोट डाउन करना है। रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन लेखन से संबंधित, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में कभी हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग या रिपोर्ट लेखन, तो उसी को कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। ठीक है, तो रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन लिखते समय निम्नलिखित जिन तथ्यों का ध्यान देना है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जो प्रतिवेदन लिखते समय आपने बातें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी हैं। देखिए वो इस तरह से, सबसे पहले प्रतिवेदन में असत्य चीजों की जानकारी देने से बचे। पहला बहुत ही मेन पॉइंट है कि प्रतिवेदन में असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचे। प्रतिवेदन में
असत्य तथ्यों। अब देखिए क्यों यहां पर कहा है कि, ये देखिए यहां पर एक पंक्ति कही है कि छानबीन और पूछताछ, छानबीन और पूछताछ करने के बाद तैयार की जाने वाली है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी बात ऐसी ना हो जो असत्य हो। सबसे पहले आपने अच्छे से छानबीन करनी है, पूछताछ करनी है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर आकर आपने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो प्रतिवेदन में असत्य तथ्यों की जानकारी देने से बचें। प्रतिवेदन में आपको कोई भी असत्य तथ्यों की जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, नंबर 2 है आपका यहाँ पर कथ्यात्मक, आत्मकथ्यात्मक शैली। आत्मकथ्यात्मक, देखिए यहाँ पर क्या है, आत्मकथ्यात्मक शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। अब ये आत्मकथ्यात्मक शैली क्या है? आत्मकथ्यात्मक शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य यानी कि जो हम अपने बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं आप रिपोर्ट में ऐसा ना लिखें, मैंने वहां पर ऐसा देखा, मैंने वहां पर ऐसा किया, मैं वहां पर गया। तो अपने बारे में नहीं बताना है, वहां पर अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है, अपने बारे में कुछ नहीं कहना है। यानी कि वो रिपोर्ट है, वो आप घटना की जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में वहां नहीं बताएंगे। कई बार होता है कि आपने देखा होगा जो न्यूज एंकर्स होते हैं वो डायरेक्ट उसी जगह पर जाकर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं कि आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इस जगह पर कड़ाके की ठंड है और लोग ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये वो इस तरह से वो वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो एक अलग तरह की रिपोर्टिंग है, वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वहां से, यानी कि वहां पर खड़े होकर तुरंत आपको उस घटना की जानकारी दे रहे होते हैं। लेकिन जो न्यूज रूम में रिपोर्ट पढ़ी जाती है, जो न्यूज रूम में आपको एक तरह से समाचार इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट दी जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसमें हर एक तथ्य, चीजों के तथ्य होते हैं, पूरी चीजें छानबीन के बाद बताई जाती है, उनके सत्य असत्य पर विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से वहां पर आप कोई भी चीज आत्मकथ्यात्मक शैली में ना लिखें। कुछ भी ऐसा ना लिखें कि हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा किया, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखें। केवल घटना से जुड़ी हुई जानकारी और घटना से जुड़े हुए तथ्य ही वहां पर प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3, प्रतिवेदन में अनावश्यक बातों का समावेश ना हो। प्रतिवेदन में अनावश्यक बातों का समावेश ना हो। आप कोई प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो उसमें अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो गैर जरूरी बातें हैं, क्योंकि आप वो एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उसमें ऊल जलूल हर बात लिख देंगे तो उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से कोई नहीं पढ़ेगा, यानी कि उसका इफेक्ट जो है, इतना प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा उस जानकारी में, यानी कि लोगों को असली बात तो पता चल ही नहीं पाएगी अगर आप उसमें अनावश्यक बातें डाल देंगे, गैर जरूरी बातें डाल देंगे जो जरूरी नहीं है, टॉपिक से संबंधित है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उनको सबको बताओ, क्योंकि जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपने उसमें देनी है, तो अनावश्यक बातों का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, प्रतिवेदन
का वर्ण्य विषय। अब ये वर्ण्य विषय क्या है? प्रतिवेदन का वर्ण्य विषय तथ्याधारित, केवल इतना समझिए पहले, प्रतिवेदन का वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय क्या होता है? यानी कि जो प्रतिवेदन में आपने जिस विषय का वर्णन किया है, प्रतिवेदन आप जिस बारे में लिख रहे हैं, प्रतिवेदन का वर्ण्य विषय, यानी कि जिस बारे में आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं वो जो विषय है वो तथ्याधारित होना चाहिए, यानी कि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कुछ उसमें एक तरह से कुछ लॉजिक तो उसमें, कुछ तथ्य तो उसमें जरूर होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऐसे ही कुछ बात नहीं बोली हो कि जरूर उसमें कोई तथ्य होने चाहिए। ठीक है, तो तथ्य आधारित, और दूसरा सरल और स्पष्ट हो। तथ्याधारित हो, सरल हो और स्पष्ट हो। ठीक है, प्रतिवेदन का वर्ण्य विषय तथ्याधारित, सरल और स्पष्ट हो। जो भी विषय दे रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित हो, ऐसे ही कुछ ना कहा गया हो, और सरल और स्पष्ट हो। अब नंबर 5 देखिए, मुहावरेदार शैली का प्रयोग करने से बचें। मुहावरे शैली, मुहावरेदार शैली के प्रयोग से बचें। अभी देखिए, हमने यहाँ पर विज्ञापन में आपको एक पंक्ति लिखवाई थी कि आप उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां या सूक्तियों या कुछ इस तरह से तुकबंदियों का प्रयोग अगर आप करते हैं विज्ञापन देते वक्त, तो उससे क्या होता है, आपका विज्ञापन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोग सुनते, अरे वाह क्या गजब की लाइन है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम उस सॉफ्ट ड्रिंक को पिएंगे और हमें डर नहीं लगेगा, या हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो है लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका। ठीक है, तो ये तो था विज्ञापन की बात। हर एक चीज में, हर एक जो तथ्य होता है वो हर एक चीज के लिए नहीं होता। अब हमने वहां पर कहा था कि आप मुहावरेदार शैली का प्रयोग कर सकते हैं, आप लोकोक्तियां, आप सूक्तियां, आप एक तरह से एक जैसे जो शब्द होते हैं, तुकबंदियां, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप मुहावरेदार शैली का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप कोई ऐसी लोकोक्ति, या क्योंकि एक रिपोर्ट है, यहाँ पर आप अपने मन से कुछ नहीं बना रहे हैं, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं, और उसके आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं किसी विषय पर। तो वहां पर मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां, तुकबंदियां, इन सब चीजों का कोई काम नहीं है। तो मुहावरेदार शैली वहां पर नहीं होनी चाहिए। मुहावरेदार शैली का प्रयोग करने से बचें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 जो है कुछ जरूरी बातें हमने कर ली है। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आगे एक जरूरी टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, काल्पनिकता। काल्पनिकता करने से बचें। काल्पनिकता के प्रयोग, यानी कि काल्पनिकता के प्रयोग से बचें। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम कुछ सुन लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक पंक्ति है, और अगर इस एक पंक्ति को हमने आगे 10 लोगों में पहुंचाना है, इस बात को अगर आगे 10 लोगों में पहुंचाना है, तो हर एक व्यक्ति अपने आप से सोचकर, विचार कर उस बात को कहता है,
और वो आगे जाने तक वो बात यानी कि बात के अर्थ का अनर्थ हो जाता है आगे आगे पहुंचने तक। बात कहां से कहां पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई भी काल्पनिकता नहीं करनी है, यानी कि अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, कोई काल्पनिकता यहाँ पर नहीं करनी है। जो दिख रहा है, जो आपको मिला है उत्तर, जो आपने रिपोर्टिंग की है, जो जानकारी आपने इकट्ठी की है, वही आपने लिखनी है। एक्स्ट्रा आपने कोई भी काल्पनिकता नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक बात सुनते हैं तो वो 10 लोग 10वें व्यक्ति तक अगर आप उस बात को पहुंचाएंगे तो 10वां व्यक्ति जब आपकी उस बात को कहेगा तो बिल्कुल वो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। वो बात वो रहेगी ही नहीं जो आपने सचमुच यहाँ पर बात कही थी, क्योंकि सबके बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, बताने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, एक दो शब्द जो है ऊपर नीचे कर देते हैं और उससे क्या होता है, बात पूरी तरह से बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमने काल्पनिकता तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट राइटिंग है, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं हम, एक प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, काल्पनिकता के प्रयोग से बचें। नंबर 7 पॉइंट है हमारा, संक्षिप्तता का ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर पॉइंट है, संक्षिप्तता, ठीक है। अब ये संक्षिप्तता क्यों कहा है, संक्षिप्तता का ध्यान रखें क्यों कहा है, का ध्यान रखें। अब संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप, ठीक है, संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। तो अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जैसे मैं आपसे दो से तीन बार आप इस पंक्ति पे डिस्कस कर चुकी हूं कि रिपोर्ट अगर आपकी 8 से 10 20 पेज की हो जाएगी तो कोई भी उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे बाप रे कितना लिखा है इसमें, क्या क्या लिखा है इसमें, ठीक है। तो जहां तक हो सके कम शब्दों में महत्वपूर्ण तथ्य आप लिखें, जरूरी बात आप बताएं। इस तरह नहीं, केवल ऐसा नहीं कि 2 पेजों में बात खत्म कर दी, आप बताइए 5 से 6 पेज आप लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसमें 10 से 15 पेज भर रहे हैं और पूरी चीजें जो है वो एक तरह से काल्पनिकता भरी हुई है और आपने कहीं मुहावरे लिखे हुए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो इस तरह से नहीं लिखना है। संक्षिप्तता का भी ध्यान देना है कि रिपोर्ट जो है हमेशा छोटी हो, ठीक है। आपने रिपोर्टिंग करनी है, आप किसी बात को, इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं तो उसमें जरूरी चीजें आपने ध्यान देनी है, तथ्यों का ध्यान देना है और एक तरह से छानबीन कर लेनी है, पूछताछ कर लेना है, तभी आपने बात को वहां पर रखना है। तो इस तरह से नंबर 7 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नंबर 8 बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, अनुच्छेद। अनुच्छेदों में बांटकर, अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। अनुच्छेदों में बांटकर, अनुच्छेद में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। अब ये अनुच्छेद क्या है, देखिए अनुच्छेद मैंने आपको बताया था पैराग्राफ। अनुच्छेद क्या होता है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ राइटिंग भी मैंने आपको लिखाया है, अनुच्छेद लेखन भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद यानी कि आपको जब रिपोर्ट बनानी है तो ऐसे नहीं कि आपने निबंध की तरह लिख दिया, शुरू किया और बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। इससे क्या होगा, आपके जरूरी टॉपिक्स, जो जरूरी पॉइंट्स आपने बीच बीच में डाले हैं वो कहीं भी नजर नहीं आएंगे, वो किसी को समझ नहीं आएंगे कि ये क्या लिखा गया है, ये निबंध है या रिपोर्ट है। तो आपको अनुच्छेदों में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। एक पैराग्राफ लिखा, फिर वो बात खत्म हुई, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखा, यानी कि आपने प्रतिवेदन को अनुच्छेद में बांटकर लिखना है, ठीक है। प्रतिवेदन अनुच्छेद में बांटकर लिखें। नंबर 9 है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रतिवेदन का
जब आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं या को एक उपयुक्त, प्रतिवेदन को एक उपयुक्त शीर्षक दें। यदि आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो आपको उस प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक भी देना होगा। जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं ना, तो न्यूज में ऊपर से हमेशा एक आपकी हेडलाइन होती है। अखबार खोलेंगे आप, हर एक न्यूज की, चाहे वो इतनी सी न्यूज क्यों ना हो, इतना सा खबर क्यों ना हो, उसके ऊपर भी आप देखेंगे उसकी एक हेडलाइन दी रहती है, और हम पहले हेडलाइन को पढ़ते हैं और उसी के बाद हम अंदर पढ़ते हैं। तो यानी कि जो हेडलाइन हो, जो शीर्षक हो, उसका भी आपने विशिष्ट ध्यान देना है। वो कैसा होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। और उसी के आधार पर आपकी रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, आपकी रिपोर्ट को सुना जाएगा, आपकी रिपोर्ट को समझा जाएगा। तो शीर्षक अवश्य दें। आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फ्रंट का जो पेज होता है उसमें काफी बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन दी जाती है, फिर उसके बारे में पूरी खबर दी जाती है, फिर छोटी 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 अलग अलग हेडलाइंस दी जाती हैं, और पीछे हर जगह, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे आपका राज्य से रिलेटेड हो, आपके शहर से रिलेटेड हो, या किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड हो, कोई भी जो आपकी खबर होती है, न्यूज होती है, वो हमेशा क्या होती है, उसमें उसका एक प्रतिवेदन होता है, यानी कि एक जो शीर्षक होता है वो हमेशा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 9 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने ये नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब देखिए, अगर आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं, यानी कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, ये तो आपने जान लिया कि प्रतिवेदन लिखते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिवेदन लिखते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, जब आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसकी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि कौन कौन सी जानकारी प्रतिवेदन लिखते समय निम्न बातों की, यानी कि प्रतिवेदन लिखते समय आपको निम्न बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप एक रिपोर्टर हैं तो। अगर आप रिपोर्टिंग करने आए हैं और आपने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रतिवेदन लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट जिस पर भी आप एक तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस पर भी आप निबंध लिख रहे हैं, चाहे वो कोई समारोह हो, चाहे वो कोई गोष्ठी हो, चाहे वो कोई संस्था हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समारोह, ठीक है, या सम्मेलन, यानी कि जिस सम्मेलन के बारे में आप लिख रहे हैं, सम्मेलन, सभा, जिस सभा के बारे में आप लिख रहे हैं, संस्था, या जिस संस्था के बारे में आप लिख रहे हैं, संस्था का नाम और उसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि
की जानकारी। ठीक है, आपको समारोह, जिस समारोह या सम्मेलन या सभा या संस्था के बारे में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसका नाम और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, प्रयोजन। प्रयोजन यानी कि रीजन क्या है, कारण क्या है इस सभा का, इस समारोह का, इस संगोष्ठी का या इस संस्था को बनाए जाने का। प्रयोजन भी देना, रीजन क्या है। ठीक है, आज ये सभा किस उपलक्ष्य में हुई है, ये संगोष्ठी किस उपलक्ष्य में बुलाई गई है, ये समारोह किस उपलक्ष्य में हो रहा है, ये सम्मेलन किस उपलक्ष्य में हो रहा है, इसका प्रयोजन यानी कि रीजन आपको देना होगा, आपको कारण पता होना चाहिए। अतिचित्रण। अतिचित्रण, आयोजक, आयोजक, प्रतिभागी और दर्शक वर्ग। ठीक है, तो आपको आयोजक पता होना चाहिए कि कौन इसका आयोजन कर रहे हैं, इस सभा का, इस संगोष्ठी का, इस सम्मेलन का या इस संस्था के। तो और प्रतिभागी कौन कौन है, आज इस सम्मेलन में सम्मेलन हो रहा है तो इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, और दर्शक वर्ग कौन है, मुख्य अतिथि कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट है, प्रगति, निर्णय, समाधान। कैसे ये संस्था, सम्मेलन, सभा आगे बढ़ी, क्या निर्णय इसमें लिए गए, क्या समाधान इसके बाद हुआ। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए, जो कि आपको जिनकी जानकारी होनी चाहिए। और देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां हुई, इसमें आप गतिविधियां भी लिख सकते हैं कि वहां पर क्या क्या गतिविधियां हुई, कौन कौन वहां पर आए हुए थे और क्या क्या आयोजन वहां पर हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन सब बातों की आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, जैसे समारोह, सम्मेलन या संस्था का नाम, उसकी पृष्ठभूमि, प्रयोजन, रीजन क्या है, अतिचित्रण, आयोजक, प्रतिभागी, दर्शक, अतिथि या मुख्य अतिथि, प्रगति क्या है, निर्णय क्या लिया गया, समाधान क्या हुआ, गतिविधियां क्या क्या हुई। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने हमारे हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखकर लाएंगे अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में। जो वार्षिकोत्सव आपके विद्यालय में हुआ था लास्ट, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट लिखकर लाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। और देखिए रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है वो सारी बातें हमने यहाँ पर बता दी है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोग के लिए नहीं होगा। बाकी हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।